नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि उत्सव नुआखाई के मौके पर लोगों को दी बधाई और कहा, स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण ने भारतीय संस्कृति को खूबसूरती से दिखाया। सरकार ने तीसरी लहर को लेकर चेताया, कहा किसी तरह की नहीं कर सकते हैं ढिलाई। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सख्त, यूएन में कहा तालिबान को करना चाहिए वादों का पालन। कर्नाटक में स्कूली किताबों से हटाए जाएंगे विवादित धार्मिक पाठ। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, दवाओं को लेकर राज्यों को दिए निर्देश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.5 रही तीव्रता। पच्चीस भारतीय आईएस समर्थकों के अफगानिस्तान से देश में पहुंचने का निर्देश, जारी किया गया अलर्ट। राजनाथ सिंह ने कहा, तालिबान का उदय भारत और क्षेत्र के लिए सुरक्षा की बड़ी चिंता। मेघालय के विधायक की कोरोना से मौत, अभी तक नहीं लगवाई थी एक भी वैक्सीन। देश में अब तक कोरोना के लगभग 73 करोड़ लगाए जा चुके हैं टीके, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। एनआईआरएफ के मापदंड पर तैयार किए जाएंगे उच्च शिक्षण संस्थान, शिक्षा मंत्रालय चलाएगा देश भर में अभियान। ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत के लिए क्वाड कुछ बताया बेहतर, अहम इशारों में चीन पर साधा निशाना। कोरिया से किनारा करने के मूड में अलगाववादी शब्बीर शाह ने उपाध्यक्ष बनने से किया इनकार। उपराज्यपाल के निर्देश, 16 सितंबर तक सौंप दे लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों के विभाजन का ब्यौरा। ललन पासवान व नंदकिशोर सिंह बने जदयू संगठन प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष ने सौंपी जिम्मेदारी। नियुक्ति विभाग में धांधली पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर, 2 अनुभाग अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच। प्रधानमंत्री मोदी ने निभाया वादा, शिलान्यास के बाद अब डिफेंस यूबी कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। बाराबंकी में ओवैसी की सभा में राष्ट्र ध्वज का अपमान, एआईएमआईएम के अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमे में बढ़ाई गई धारा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में होगा बड़ा फेरबदल, हटेंगे 3 साल से जमे अधिकारी व कर्मचारी। मुरादाबाद में अपराधियों पर शिकंजा कसेगी शक्ति मोबाइल टीम, महिला की हुआ टीका होगा गठन।
किसान के घर डकैतों ने बोला धावा, वृद्धा की हत्या कर लूटे नकदी व जेवर, 3 को किया घायल। जिगना चौकी प्रभावी पर बदमाश का हमला, मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। गंगा यमुना में नहीं मिले कोरोना वायरस, यूपी व बिहार में 13 जगह लिए गए थे सैंपल। ट्रांसफार्मर चेंज करने का ऐप दे सकता है संकेत, प्रयोग के बगन वाला फीडर के साथ ट्रांसफार्मरों पर कंपनी कर रही है काम। डीएम ने वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र की आंतरिक मांगों को लेकर चौड़ीकरण, नाली निर्माण तत्काल पूर्ण कराने के दिए निर्देश। कन्नौज में बुखार और डेंगू बरपा रहा कहर, डेंगू के 45 मरीज आप सामने। कानपुर देहात में जानलेवा हो रही है ये गड्ढा मुक्त सड़कें, जिम्मेदारी बरत रहे लापरवाही। पुलिस कमिश्नर ने देर रात कई थानों का किया निरीक्षण, सीपी डीवे ठाकुर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लखनऊ में तहसील में रजिस्ट्री कराने आए युवक के साथ मारपीट, दबंगों ने मारपीट के बाद लूटे 4 लाख रुपए। मैनपुरी में अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में प्रधानपति की दबंगई से परेशान ग्रामीणों की जमीन पर जबरदस्ती किया कब्जा। शाजापुर में कृषि निवेश मेला, कृषक गोष्ठी का आयोजन, किसानों को पराली जलाने को लेकर किया जागरूक। संभल में सपा के राष्ट्रीय सचिव को पहनाया गया चांदी का मुकुट, 2022 चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी सपा। आगरा में कुशवाहा समाज का जोरदार प्रदर्शन, डीएम को सौंपा 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, पीड़ितों की परेशानियों को दूर करने की मांग। आगरा में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी आग। आगरा में वीडियो बनाने के लिए चलती ट्रेन पर किया पथराव, बच्चों ने भोपाल एक्सप्रेस पर किया पथराव, आरपीएफ ने बच्चों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में छात्रा ने लहराया परचम, टेम्परेचर रीडर और शुगर मॉनिटरिंग कार्ड का आविष्कार, छात्रा महक ने प्रतियोगिता के खिताब जीता। रायबरेली में 12 वर्षीय छात्र को ट्रक ने मारी टक्कर, छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। रायबरेली में जिला पुलिस पस्त, चोर हुए मस्त, घर से लाखों का सामान लेकर उड़े चोर, पुलिस की लचर व्यवस्था से अपराध बढ़ा। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा मिला युवक का शव, मृतक के शरीर पर चोट के निशान मौजूद, मौके पर पहुंची पुलिस शव को शिनाख्त में जुटी। लखनऊ चिनट में चोरों का आतंक, ऑक्सीजन प्लांट में कार्यरत टेक्नीशियन के घर में चोरी, घर में रखे 15 लाख के जेवर और 1 लाख का कैश चोरी।
सिद्धार्थनगर में परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, लोगों से नियमों का पालन करने की अपील, नियम तोड़ने वालों के कटे ई चालान। नशेड़ी ने अपनी पत्नी बच्चियों पर डाला तेजाब, हमले में पत्नी और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी जिले में डेंगू बुखार का कहर, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया दौरा, गांव में 3 दर्जन लोग बुखार से पीड़ित। लखनऊ में व्यापारी संघ लाखों की टप्पेबाजी का खुलासा, पुलिस ने 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार अभियुक्तों से नशीला पदार्थ हुआ बरामद। रायबरेली में निजी नर्सिंग होम में जान से खिलवाड़, नर्सिंग होम के स्टाफ की घोर लापरवाही, ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ी कैंची। सहारनपुर में मुठभेड़ में जीशान की मौत का मामला, परिजनों ने सपा नेताओं संग एसएसपी से मुलाकात, परिजनों ने पुलिस पर लगाया फर्जी मुठभेड़ का आरोप। औरैया में पेट की दुकान में लाखों की चोरी, पुलिस पर उठ रहे सवाल, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में 2 शातिर अभियुक्त किए गए गिरफ्तार, चोरी के 11 वाहन बरामद। फतेहपुर में मिशन शक्ति व स्वच्छता पखवाड़ा किया गया आयोजित, बच्चों को किया गया जागरूक। कानपुर देहात कस्बा रानिया में दबंगों का कहर, घर में घुसकर की मारपीट, दबंगों ने 20 राउंड की फायरिंग। मैनपुरी में राशन कार्डों में रिश्वत का वीडियो वायरल, विभाग पर उठ रहे गंभीर सवाल। सहारनपुर में युवक की मौत से फैली सनसनी, चाय में जहर देकर मारने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में दिल्ली में हुए दुष्कर्म को लेकर हंगामा, भीम आर्मी ने निकाला कैंडल मार्च, इंसाफ न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। संभल में खेत से बरामद हुआ व्यक्ति का शव, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग बंद, आवागमन में लोगों को हो रही है परेशानी। चमोली में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन, नुक्कड़ नाटक से स्वच्छता का दिया संदेश। कलियर में शादाब आलम बने आप विधानसभा प्रभारी, आप कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कलियर विधायक ने भेंट की एम्बुलेंस, क्षेत्र के मरीजों को मिलेगा लाभ। लक्सर हुंकार भरने की तैयारी में किसान यूनियन, किसान जल्द शुरू करेंगे महापंचायत। उत्तराखंड में राज्यपाल बदलने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर दागे सवाल। देहरादून की सुब्दोवाला जेल में कैदी बनेंगे रेडियो जॉकी, जल्द गूंजेगा गुड मॉर्निंग दून जेल।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पर्यावरण संरक्षण को व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास जरूरी। नैनीताल में 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटा पालिका आवास से अवैध कब्जा। भाजपा प्रदेश प्रभारी व हरियाणा से राज्यसभा सदस्य दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, मुख्यमंत्री धामी के ही नेतृत्व में होगा 2022 का चुनाव। बाइडेन ने 9/11 हमलों के पीड़ितों को किया याद, किया एकता का आह्वान। अमेरिका जलवायु संबंधित अमेरिका के विशेष दूत केरी कल आएंगे भारत, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बाइडेन ने फोन पर चीनी राष्ट्रपति से की बात, कोविड की उत्पत्ति को लेकर जांच समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हित साधने में जुटा पाक अफगान के साथ करेगा रुपए में व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार में होगी डॉलर की बचत। तालिबान को लेकर पाकिस्तान की धमकी, कहा अफगान को अलग थलग करने के होंगे गंभीर नतीजे। टिंडर के सीईओ जिम लांजोन के हाथ में याहू की बागडोर, 27 सितंबर से शुरू करेंगे काम। अफगानिस्तान में आज नहीं होंगे तालिबान की सरकार की शपथ ग्रहण समारोह, कार्यक्रम रद्द, एक रिपोर्ट से हुआ खुलासा। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला अखुंद ने एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान की सरकार में अफगानिस्तान में शांति लौटेगी। यूएन ने लगाई तालिबान को फटकार, कहा महिलाओं और पत्रकारों पर बल प्रयोग न किया जाए। तालिबान की दरिंदगी, पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह के भाई का शव नहीं दे रहा तालिबान, कहा इसे सड़ जाना चाहिए, 2 दिन पहले की थी बेरहम हत्या। पाकिस्तान ने पंजशीर घाटी हमले में शामिल होने की खबरों को खारिज किया, दुष्ट प्रचार का दिया करार। लेबनान में सियासी संकट खत्म, राष्ट्रपति ने नई सरकार के गठन का किया ऐलान। चीन में 7 खून करने वाली महिला को फांसी की सजा, पुरुष मित्र के साथ मिलकर घटना को देती थी अंजाम। फंस गया पाकिस्तान, तालिबान में नंबर 2 मुल्ला बरादर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और नेशनल 2 कार्ड, अफगान मीडिया की रिपोर्ट वायरल। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल। रूस ने अमेरिकी कंपनियों पर लगाया चुनावों में हस्तक्षेप का आरोप, राजदूत जॉन सुलिवन को भेजा समन। जर्मन प्रसारक ड्यूश वेल को 10 संवाददाताओं ने छोड़ा अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए हुए रवाना। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़फोड़ मामले में 85 संदिग्धों के खिलाफ हुई सुनवाई।
यूएनडीपी की चेतावनी, संकटग्रस्त अफगानिस्तान सार्वभौमिक गरीबी के कगार पर खड़ा है। अफगान की इकोनॉमी पर कंट्रोल चाहता है पाकिस्तान, पाक करेंसी में करेगा कारोबार। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए नई एमआरओ नीति की घोषणा की। इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत, जुलाई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 11.5% की हुई बढ़ोतरी। एमसीडी इलेक्शन 2022 से पहले एनडीएमसी को बड़ा ऐलान, लाखों लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स किया माफ। मान्यवर ब्रांड के मालिक वेदांत फैशन आईपीओ लाने की तैयारी में, सेबी के पास जमा कराए दस्तावेज। केंद्र ने लॉन्च किया कोविन एपीआई, कंपनी मोबाइल नंबर से जान लेगी कर्मचारियों को टीका लगा है या नहीं। श्रीलंका के T20 वर्ल्ड कप संभावित टीम की घोषणा, कई दिग्गज खिलाड़ियों को मिली जगह। यूएस ओपन विमेंस फाइनल 2021 में 53 साल बाद ग्रैंड स्लैम वे फाइनल में पहुंची कनाडा की 19 साल की लेला फर्नांडिस और 18 साल की ब्रिटेन की एम्मा। मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने से इंग्लैंड क्रिकेट को भारी नुकसान, लग सकता है 200 करोड़ रुपए का झटका। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दुनिया से भावुक अपील, हमारे लिए दरवाजे बंद न करें। आम्रपाली की बायस लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम, 15 दिन के भीतर चुकाना होगा बकाया। सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म अन्नाथे का मोशन पोस्टर गणेश चतुर्थी पर हुआ आउट। अन्नाथे दिवाली पर 4 नवंबर को थिएटर्स में की जाएगी रिलीज। करीना कपूर और सैफ अली खान के घर पधारे गणपति बप्पा, तैमूर के साथ शेयर की फोटो। कंगना रनौत की फिल्म थलाई भी हुई पायरेसी का शिकार, पहले ही दिन हुई ऑनलाइन लीक। 2 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बीच शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा आएंगी बिग बॉस ओटीटी में, आएंगी नजर। बेटी शमिता को करेंगी सपोर्ट। बॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स रेसरेक्शन के चौथे पार्ट का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी आएंगी नजर। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।